आज हम डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो। हीट एक्सचेंज किसके बीच में? हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट नहीं हो। तो इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो मैं सिस्टम को इंसुलेट करूं ताकि वो थर्मली इंसुलेट हो जाए एनवायरनमेंट से, और या फिर मैं प्रोसेस को इतना फास्ट करूं कि हीट डजंट गेट ए टाइम टू ट्रेवल। क्योंकि हमें पता है कि हीट का कोई भी मोड हो, चाहे वो कंडक्शन हो, चाहे वो कन्वेक्शन हो, चाहे वो रेडिएशन हो, इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज हीट टेक्स अ टाइम टू ट्रेवल अक्रॉस द बाउंड्री। सो अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगर एक तरीका लेता हूँ, वो है ट्रेवलिंग ऑफ द साउंड वेव इन द एयर। तो हमें पता है कि जब साउंड वेव एयर में ट्रेवल करती है तो देर आर रीजन ऑफ कंप्रेशन and a rarefaction. That means there are region of a high pressure and a low pressure, and they are alternate. So ये मैंने यहाँ दिखा रखा है, red is the compression and green is the rarefaction. So compression region में temperature will be high, pressure will be high and volume will be low. And in the rarefaction region में temperature will be low, pressure will be low and the volume will be high. But क्या चीज़ है जो दोनों में चेंज नहीं हो रही है? वो है बिकॉज द प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज हाई, सो देर इज अ हीट इन द कंप्रेसर रीजन। तो ये जो कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन का इज सो फास्ट कि हीट विल नॉट गेट इनफ टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम दिस कंप्रेशन रीजन टू रेरफेक्शन रीजन। सो दैट मीन्स हीट विल बी कन्फाइंड, जो कंप्रेशन रीजन में है वो कंप्रेशन रीजन में कन्फाइंड रहेगी, और जो रेरफेक्शन में है वो रेरफेक्शन में कन्फाइंड करेगी। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए जैसे आपका कार का टायर जब बस्ट हो जाता है तो गैस फ्लो फ्रॉम अ वेरी हाई प्रेशर टू अ एनवायरनमेंट दैट इज विच इज अ लो प्रेशर। सो सडनली देयर इज अ फ्लो ऑफ द गैस फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो बिकॉज द सडन प्रेशर ड्रॉप देयर इज अ कूलिंग, जिसको हम जूल थॉम्सन इफेक्ट बोलते हैं। तो प्रोसेस इज सो सडन कि जो एनवायरनमेंट की हीट है वो इसको टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाती। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ योर एडियाबैटिक प्रोसेस। और या मान लीजिए आप थर्मस फ्लास्क में आप चाय डाल के अगर विग्रसली शेक करें, सो वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। और या आपके जो कार में इंजन में जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो बेस्ड ऑन दिस आई कैन डिफाइन एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस in which there is no exchange of heat or a matter with the surrounding, that is Q is equal to 0, but temperature of the system can change. Okay, ये ध्यान रखिएगा। And also the system can do a mechanical work. It's not mechanically isolated also. Okay, so this is the definition of the adiabatic process. Now अगर मैं इसी को जो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में अगर मैं अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलता है? दिस इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और क्योंकि इसमें Q इज इक्वल टू 0 है तो व्हाट डू आई गेट? डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। दिस इज वन इक्वेशन। और अगर मैं इसमें दोनों साइड के साइन चेंज कर दूं तो मुझे दूसरी इक्वेशन मिलती है माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W। ना अगर मुझे इन दो इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है तो मैं पहले ये इक्वेशन लेता हूँ, और जस्ट इमेजिन करिए कि एक सिलेंडर है जिसमें गैस इज एनक्लोज्ड, और इस सिलेंडर को मैंने इंसुलेट किया है जस्ट टू हैव दिस एडियाबैटिक प्रोसेस, और देयर इज अ मूवेबल पिस्टन इन दिस सिलेंडर। सो फर्स्ट इक्वेशन मुझे क्या कहती है? दैट देयर इज अ पॉजिटिव डेल्टा U, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव व्हेन द माइनस W वर्क इज डन। माइनस W वर्क मतलब व्हेन द एनवायरनमेंट डज अ वर्क ऑन द सिस्टम। दैट मीन्स उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ़ आई मूव द पिस्टन डाउन, ओके, सो इफ़ आई मूव द पिस्टन डाउन तो क्या होगा? जो इसके एयर मॉलिक्यूल हैं वो इससे हिट होंगे एंड उनका जो रैंडम मोशन इंक्रीज होगा। जब रैंडम मोशन इंक्रीज होगा तो आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वी नो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द internal energy, so that means internal energy delta U will increase. So this equation explains that when there is a work done on the system, then the internal energy of the system will increase. So this is equation 1. Second equation देखिए क्या कहती है? minus delta U, that means there is a reduction in the internal energy. कब? when the work W is done, W is plus, that means when the system is doing work on the environment.
दैट मीन्स अगर इसी केस में अगर मैं पिस्टन को अलाउ करूँ फॉर द अपवर्ड मूवमेंट, तो क्या होगा कि द मॉलिक्यूल गेट अ मोर स्पेस फॉर द मूवमेंट, सो देयर रैंडमनेस विल रिड्यूस। रैंडमनेस विल रिड्यूस मतलब टेम्परेचर विल कम डाउन, सो व्हेन द टेम्परेचर कम डाउन मतलब इसके इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज, सो दैट मीन्स एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी द वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। सो दीज आर द टू इक्वेशन। दैट मीन्स मैं ये क्या कह सकता हूँ कि जो इक्वेशन 1 है इट इज़ एन एडियाबैटिक कंप्रेशन बिकॉज व्हेन आई एम कंप्रेसिंग इट, एंड द इक्वेशन 2 है इट इज़ एडियाबैटिक एक्सपांशन। नाउ अगर मेरे को इसी इक्वेशंस को अगर मेरे को इंडिकेटर डायग्राम पे प्लॉट करना हो तो मैं क्या करूँगा कि आई विल टेक वाई एक्सेस प्रेशर एंड एक्स एक्सेस पे मैं वॉल्यूम लूँगा, और इसकी जो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है विच इज़ गिवन बाय पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या है? गामा इज द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर to the molar specific heat at a constant volume, that is Cp by Cv. So this is how we define the gamma. इस इक्वेशन का डेरिवेशन हम एंड में लेंगे या बाद में लेंगे, इससे पहले हम समझ लें इस प्रोसेस को। So that means this is gamma is Cp by Cv, or I can say that P is proportional to 1 over gamma. Now अगर इस इक्वेशन को मुझे इंडिकेटर डायग्राम पे प्लॉट करना है तो मुझे क्या मिलेगा? The graph will be something like this, और इस ग्राफ को हम बोलते हैं एडियाबैट। नाउ अगर मैं इस ग्राफ को आइसोथर्मल ग्राफ से कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे पता है आइसोथर्मल के केस में क्या था, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स P वाज प्रोपोर्शनेट टू 1 over V। फॉर द सेम वॉल्यूम चेंज P will drop faster in case of a adiabatic expansion, that means slope of the adiabatic will be more than the slope of a isothermal. So that means अगर मैं दोनों को अगर एक ही ग्राफ पे प्लॉट करूं तो आप देखेंगे कि slope of the adiabatic will be equal to the gamma times the slope of the isothermal. That means it is a more steeper. Adiabatic graph will be more steeper, and that is what I have written here. Adiabat is steeper than the isothermal graph. Okay, now अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर मेरे को कंप्रेशन को प्लॉट करना हो इस पे PV डायग्राम पे, तो मैं कैसे प्लॉट करूँगा? That means I have shown here for compression when the gas is compressed from volume V2 to V1, तो क्योंकि जैसा हमने देखा कि adiabat का ग्राफ will be a more steeper, so the graph will be something like this, and isotherm का ग्राफ will be something like this. Now इस ग्राफ को जरा इंटरप्रेट मैं कैसे कर सकता हूँ? That means what it shows, I know the work done is area under the PV graph. So आप देखेंगे कि compression में the work done by the surrounding on the system will be less in case of isotherm. Isotherm में मतलब ये जो ग्राफ है इसके नीचे work will be this much, जबकि work done in a adiabatic will be from this to this. That means work done in a adiabatic compression will be more as compared to the work done in the isotherm compression. तो कहते हुए ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखिए, क्योंकि जब आप एडियाबैट कंप्रेशन करते हैं, इन केस ऑफ एडियाबैट कंप्रेशन बिकॉज हीट इज नॉट रिमूव्ड, Q is 0, so that means temperature will increase, that we have seen here. When temperature increases, the pressure increases, which is the equation from this. When temperature increases, the pressure increases, और जब pressure increases, then we have seen here the जो हम अभी derive करेंगे, the work done will be increased because P2 is increasing. Whereas in case of a isothermal, the temperature is constant. That means the pressure will be low. So if the pressure is low, that means less work will be required to compress the given volume. So this is the reason, कई दफ़ा आपके क्वेश्चन आ जाता है, this is the reason for the compression. और इसी तरह से अगर मेरे को एडियाबैटिक एक्सपांशन प्लॉट करना है तो आप देखेंगे कि एडियाबैटिक एक्सपांशन में बिकॉज अगेन दिस adiabat is a more steeper, so the graph will be something like this. और इसी के सेम पैरामीटर के साथ में अगर मैं आइसोथर्म का ग्राफ प्लॉट करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। नाउ इस ग्राफ से आप क्या इंटरप्रेट करते हैं? दैट मीन्स इन आइसोथर्म एक्सपांशन the work done in isotherm expansion, okay, this is the work done in the isotherm expansion, okay, is more as compared to the work done in the adiabatic expansion. Okay, again question is क्यों? क्योंकि आप देखिए in adiabatic expansion the work is done only at the expense of the
energy. Okay, there is no heat addition. जबकि in case of isotherm there is a heat addition. So that is why the work done will be more in case of a isotherm. और ये मेरे को PV diagram से भी visible है that work done will be more, area under the isotherm is more as compared to the area under the adiabat. और मैं ये कह सकता हूँ कि जो adiabat expansion है this is operate between the two isotherm. So adiabat operate between the two isotherm. और इसको समझने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए आई गिव एग्जांपल, सपोज मान लीजिए अगर कोई इनिशियली गैस है एट पॉइंट ए, ओके, सो दिस इज ए पॉइंट ए, सो दैट मीन्स एट ए यू हैव गॉट अ पी ए, यू हैव गॉट अ वी ए एंड यू हैव गॉट अ टी ए टेम्परेचर। और मान लीजिए मैं इसको एक्सपांड करता हूँ एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो आप देखेंगे कि दिस इज द लेट अस से पॉइंट बी, सो इस पे यू हैव गॉट अ प्रेशर पी ए, पी बी, वॉल्यूम प्रेशर इज ओनली पी ए, प्रेशर इज पी ए, वॉल्यूम वी बी, और टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो यू हैव गॉट टेम्परेचर टी बी, ओके। और अगर मैं अब इसको एडियाबैटिकली एक्सपांड करता हूँ, दैट मीन्स टेम्परेचर विल कम डाउन, टेम्परेचर विल कम डाउन इन द एक्सपांशन, सो लेट अस से नाउ इट इज अ पॉइंट सी, और दिस कम डाउन टू लेट अस से टेम्परेचर टी सी। दैट मीन्स इफ आई कम डाउन टू टेम्परेचर टी सी सच दैट टी सी इज इक्वल टू टी ए, दैट मीन्स मैं इसको उस टेम्परेचर तक एक्सपांड करता हूँ जब इसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर आ जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट टी सी और ये पॉइंट टी ए दे आर ऑन द सेम आइसोथर्म, बिकॉज आइसोथर्म में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स इफ आई जॉइन देम, तो आप क्या देखते हैं, दिस इज द आइसोथर्म। अगर मैं गैस को अगर यहाँ आइसोथर्म एक्सपांड करता तो इट विल फॉलो दिस पाथ, सो दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट वेयर एडियाबैट एंड आइसोथर्म ग्राफ आर मीटिंग और दे आर कटिंग एट दिस पॉइंट। और यहाँ अगर मैं इसको आइसोथर्म एक्सपांड करता तो ग्राफ ऐसा आता, दैट मीन्स दिस एडियाबैट इज बिटवीन दीज टू आइसोथर्म एंड दैट इज व्हाट आई हैव शोन हियर। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आपको देखिए इस पॉइंट पे यू गेट 3 इक्वेशंस। क्या इक्वेशन, बिकॉज ये पॉइंट इस आइसोथर्म पे है, दैट मीन्स व्हाट यू गेट, पी ए एंड वी ए इज इक्वल टू पी सी वी सी। That is the one you get here because of this is on the isotherm, or because of the adiabat you get this equation because of this adiabat, that is the PB VB gamma is equal to PC VC gamma, and you also get the slope at this point is slope of this will be equal to gamma PV. So these are the 3 equations you get at this point when the graph intersect adiabat and the isothermal. तो आप देखेंगे कि though the work done in a isotherm is less, but आप देखेंगे कि जो आपका आईसी इंजन है इसके अंदर you have got the adiabatic compression and also the adiabatic expansion. The reason, because the piston operation is so fast, process operation is so fast कि that Q is 0, और वो क्या है, आई कांट हैव पिस्टन स्लोली मूविंग बिकॉज मुझे स्पीड भी चाहिए। सो व्हेन द पिस्टन ऑपरेशन इज सो फास्ट, हालांकि मेरे को आइसोथर्म में वर्क कम करना पड़ रहा है, बट बिकॉज ऑफ दैट रिक्वायरमेंट द कंप्रेशन इज एडियाबैटिक एंड सिमिलरली द एक्सपेंशन ऑल्सो इज एडियाबैटिक इन द आईसी इंजन। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द वर्क डन मैं 2 तरह से निकाल सकता हूँ। One is of course using the PV diagram, that is area under the PV curve, and second is I can find from here also from the internal energy, because internal energy also equal to the work done. So अगर मान लीजिए मैं पहला मेथड फॉलो करता हूँ, वर्क डन इज इंटीग्रेशन P dV फ्रॉम V1 to V2, और मैं P की वैल्यू रखता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन विच इज K डिवाइड बाई V की पावर गामा, और इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये V की पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा and between V1 to V2, and what do I get, this equation for the work done. और इसमें again I use the same equation P1 V1 की पावर गामा equal to P2 V2 की पावर गामा। अगर मैं वो रखता हूँ तो मुझे in terms of pressure and volume ये मिलता है, work done is equal to P2 V2 minus P1 V1 divided by 1 minus gamma। और अगर मेरे को in terms of temperature निकालना है तो I know PV is equal to nRT, so I can put it here and I get this equation for the work done in terms of temperature।
और इसी को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालूं तो आप देखते हैं कि वी नो इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय एन सी वी T2 माइनस T1। ये इक्वेशन दी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसको आप वैसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट हाउ डू डिफाइन, यू डिफाइन स्पेसिफिक हीट एज CV इज इक्वल टू du by dt 1 by n. Okay, this is what you define the specific heat. So from here du will be equal to CV dt n. So this is what is the equation. और CV की जगह अगर मान लिए मैं आई नो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, सो वहाँ से अगर मैं इन टर्म्स ऑफ गामा इसकी इक्वेशन रखूँ तो यू विल गेट डेल्टा U will be equal to NR T2 minus T1 divided by gamma minus 1. So these are the equation which I got for the work done. और कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में एग्जाम में और भी रिलेशंस आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम। सो मेरे पास में दो इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू RT एज्यूमिंग कि n इज इक्वल टू 1 एंड PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो यूजिंग दिस टू इक्वेशन, अगर मान लो मुझे T और V में इक्वेशन निकालनी है तो मैं P की यहाँ से वैल्यू उठा के रख दूंगा इस इक्वेशन में एंड गेट द रिलेशन। सो द रिलेशन विल बी TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली अगर मुझे बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर निकालना हो तो मैं क्या करूँगा कि V की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा एंड आई विल कीप इट इन द सेम इक्वेशन। सो आई विल गेट द P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कई दफ़ा आया था आपको कि बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर क्या रिलेशन है। सो मेरे पास में डेंसिटी का फॉर्मूला आई नो D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। सो यूजिंग दीज टू थिंग्स, अगर मेरे को डेंसिटी और टेम्परेचर में निकालना है तो आई n by v आई रिप्लेस इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी फ्रॉम दीज टू इक्वेशन एंड गेट दिस रिलेशन। सिमिलरली अगर मुझे बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर निकालना हो तो यूजिंग द सेम मेथड आई गेट दिस रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड द प्रेशर। और इसके बाद में नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक हीट, बिकॉज Q इज इक्वल टू 0 से स्पेसिफिक हीट नेचुरली विल बी इक्वल टू 0। और फिर आता आपके बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट व्हेन यू कंप्रेस द सॉलिड और द लिक्विड और द गैस, सो देयर इज अ रेजिस्टेंस टू यूनिफॉर्म कंप्रेशन एंड दैट इज डिफाइंड बाय बल्क मॉडुलस। दैट इज डिफाइंड फॉर द गैसेस लाइक प्रेशर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम स्ट्रेन। दैट मीन्स इट इज द प्रेशर डिवाइडेड बाय द फ्रैक्शनल वॉल्यूम चेंज। सो आई हैव रिटन हियर P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। और अगर आप इसी इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करके यू कैन फाइंड आउट दिस रेशियो एंड दैट कम्स टू बी आउट गामा P। और अगर मुझे इसको समराइज करना हो तो आई कैन जस्ट से दैट इन द एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट एक्सचेंज बट द टेम्परेचर कैन चेंज, दैट्स नंबर 1। देन टेम्परेचर ड्रॉप्स बिकॉज गैस इज यूजिंग द इंटरनल एनर्जी टू डू द वर्क and take the system from one isotherm to another isotherm. So process should be very fast so as not to allow the heat to escape. और कई दफ़े आपके आ जाता है कि what is the difference between the isotherm and the adiabatic operation. So based on this discussion you can say in isotherm occurs at a constant temperature or adiabatic there is no heat transfer, whereas work done in the adiabatic process is due to the internal energy. Or in a isotherm temperature cannot be varied, whereas in the adiabatic the temperature can be varied. So this was a brief introduction to the adiabatic process. I close it here. और my two advice कि अगर आपको इसमें कुछ नई चीज़ लगी है तो आप उसको नोट करिए and subscribe my channel. Thank you.